जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि वे हमेशा सही हैं। ऐसा मानना हमें बंद कर देता है, सीखने से रोकता है। कभी कभी वही लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, असल में तुम्हारे कारण ही खड़े होते हैं। मतलब उनकी मौजूदगी और ताकत तुम्हारे होने से ही संभव हो सकती है। इसलिए उनका गिराना तुम्हारी कमजोरी नहीं, उनकी मजबूरी हो सकती है। खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। दूसरों के इंतजार में हमारा वक्त गुजर जाता है। रिश्ते जो तुम्हें सिर्फ आंसू देते हों, वे कभी सच्चे नहीं होते। जो लोग रोते हुए तुम्हें छोड़ दें, वे सबसे कमजोर रिश्ते होते हैं। रिश्तों की कद्र वही समझता है जो रिश्तों का मतलब जानता हो। शब्दों की गहराई तभी समझेगा जो दिल से सुनना जानता हो। जमाना बदल रहा है, इसलिए हमें भी बदलना चाहिए, बगैर अपनी शर्म या अच्छाई खोए। ऐसा बदलना चाहिए जो हमें बेहतर बनाए, न कि वो बदलना जो हमें खोखला कर दे। जिस इंसान के मन से डर और क्रोध हट जाते हैं, वह दुनिया की चीजों को बराबर देख पाता है। ऐसे शख्स की बुद्धि स्थिर रहती है। उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, तो उसे संसार के सुख दुख से फर्क नहीं पड़ता। यह एक बड़ी उपलब्धि है, अपने मन को शांत रखना। क्रोध मनुष्य को गिराता है। क्रोध से बुद्धि भ्रमित होती है, स्मृति कमजोर होती है और विवेक खो जाता है। इसलिए कहावत है, सब्र करो, वक्त बदलता है। वक्त के साथ जीत उसी की होती है जो धैर्य रखता है। आज जो पल है उसे सही दिशा में लगाओ, क्योंकि यह पल फिर लौटकर नहीं आएगा। अगर आज बीज बोओगे, कल हरा भरा पेड़ उगेगा। इसलिए छोटे छोटे सही कदम आज उठाओ, ताकि कल तुम्हें पछतावे ना हो। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, उनके लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को पहले रखो। उदाहरण के तौर पर अनिल की कहानी। अनिल ने समझा कि अपनी भावनाओं की कद्र न करने वालों से दूरी ही बेहतर है। उसने अपने सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में अच्छे बदलाव आए। आज वह पहले से ज्यादा खुश है। उसने अपनी प्राथमिकताएं ठीक की और यही बदलाव की शुरुआत थी। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत हो सकता है। जो लोग लंबे समय तक अकेले रहते हैं, वे अक्सर अपनी अंदर की छिपी काबिलियत खोज लेते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी जरूरत से ज्यादा उपयोग में जल्दी खत्म हो जाती है, वैसे ही जब आप हर पल लोगों में घिरे रहते हो, तो आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। अकेले रहकर आप अपनी आत्मा से जुड़ते हो और अपने भीतर की शांति महसूस करते हो। अकेलापन आपको आत्मनिर्भर बनाता है। अकेले समय में आप पढ़ते हैं, सोचते हैं, अपने लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें हासिल करने की योजना बनाते हैं। यही अकेलापन आपको मजबूत बनाता है। पर ध्यान रहे, यह अकेलापन बिना दुख के होना चाहिए, नहीं तो वह भी बोझ बन सकता है। हर किसी को ताने मिलते हैं, भगवान को भी। आलोचना से हार मत मानो। असल शख्सियत का पता तब चलता है जब कोई तुम्हारे करीब आए और फिर तुम्हें छोड़ दे, या जब मुश्किल समय आए। मुश्किलों में जो साथ देते हैं, वही असली लोग होते हैं। इसलिए अपनी पहचान और स्तर बढ़ाने में लगे रहो। दुख इसलिए होता है कि हम दुनिया को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। उम्मीदें कम रखो। उम्मीदें अक्सर दर्द देती हैं। अगर किसी को चुप कराना है, तो अपनी सफलता से कराओ। बहस आजकल हर कोई कर सकता है, पर जीत वही है जो अपने काम से बोल सके। रिश्तों का मतलब दोगुना हो गया है। अब रिश्ते अक्सर मतलब के लिए हैं। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी को महत्व दो। सिक्के कीमती होते हैं, पर ईमान सस्ता नहीं होना चाहिए। गुरूर में तो हर कोई जीता है, लेकिन गुरूर इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। मुंह पर सच कहना सीखो, क्योंकि पीठ पीछे तो सब बोलते ही हैं। अपना स्वभाव अच्छा रखो। अच्छा स्वभाव समय के साथ भी बदलता नहीं। सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ सकती है, पर अच्छाई और स्वभाव जीवन भर साथ रहती है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, बहुत लोग साथ होते हैं। पैसा जाने पर वही लोग भूल जाते हैं। यह एक कड़वा सच है, पर असली सफलता मेहनत और समय से मिलती है। और असली पहचान वही है जो संघर्ष में भी बनी रहे। किसी का फेवरेट बनने की कोशिश मत करो,
तुम इंसान हो, किसी चीज का स्वाद नहीं। आगे बढ़ना हो तो उन्हें भूलो जिन्होंने तुम्हें भुला दिया। जीवन में प्राथमिकताएं सही रखो। परिवार के बुजुर्ग नमक की तरह होते हैं। परिवार में संस्कार और सही दिशा लाते हैं। क्या छोड़ना और क्या पकड़ना है, यह समझना जरूरी है। सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर जीना मुश्किल कर देता है। अपने लिए जियो, क्योंकि जब तुम्हारा ध्यान अपने उद्देश्य पर होगा तभी तुम सच्ची तरक्की कर पाओगे। धोखा कभी मरता नहीं, वह घाव छोड़कर चला जाता है। धोखा में लालच और बेईमानी भी छुपी रहती है। अच्छी नीयत हमेशा ऊंचा उठाती है, जबकि बुरी नीयत गिराती है। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को नुकसान भी ना पहुंचाओ। जब तुम लोगों की परवाह करना बंद कर दोगे तब कई बार वे खुद ही तुम्हें तकलीफ देना बंद कर देंगे। अच्छे लोगों की पहचान यह है कि उनका मनोबल टूटता नहीं। जो दिल से सच्चे होते हैं उनका मनोबल कठिनाइयों में भी नहीं टूटता। बड़ा सोचो, पर शुरुआत छोटे कदमों से करो। हर मंजिल तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, बस धैर्य और कोशिश चाहिए। रिश्तों की खूबसूरती तभी है जब लोग तुम्हें खोने से डरें और तुम किसी को खोने की चिंता न करो। दिल को साफ रखना और सबको माफ करना जरूरी है, तभी जीवन वाकई खूबसूरत बनता है। कर्मों का फल प्रकृति के नियम के मुताबिक मिलता है। हमें बस अपने कर्म सही करने चाहिए। जो रिश्ते तुम्हें दर्द देते हों उनसे दूर रहना सीखो। फिर भी अगर कोई वार्तालाप या समझौता संभव हो और वह रिश्ते को ठीक कर सके तो कोशिश करना चाहिए। टूटे हुए लोग भी जुड़ सकते हैं, बस उन्हें संभालने वाला सही इंसान चाहिए। भरोसा कीमती है और नाजुक भी। आजकल रिश्तों की तरह यादें भी जरूरत पर ही आती हैं, पर यादें वही सच होती हैं जो दिल से जुड़ी हों। अगर तुम किसी के साथ बुरा नहीं करते और भगवान पर भरोसा रखते हो तो जीवन में कई चीजें संभव हो जाती हैं। अच्छे लोग खास होते हैं, उनके दिल में ईमानदारी और सच्चाई रहती है। भरोसे वाली बातें अक्सर टूट जाती हैं और खोने के बाद हमें एहसास होता है कि समय कितना कीमती था। इसलिए समय की कदर करो, क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आता। मीठा बोलना पहचान बनाता है और इज्जत करने से नाम बनता है। मदद करने वाले इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों साथ चलने के लिए तैयार हों। जब किसी की कमी तुम्हें महसूस होने लगे तो समझो उसकी जगह तुम्हारे जीवन में गहरी हो चुकी है। सच्चे दोस्त वही हैं जिन्हें तुम्हें मुश्किल वक्त में ढूंढने की जरूरत न पड़े, वे खुद तुम्हारे पास आ जाते हैं। किसी की भावनाओं से खेलना मत। जो दर्द नजर नहीं आता वह अंदर बहुत गहरा होता है। इसीलिए संवेदनशील बनो और दूसरों के प्रति सहानुभूति रखो। तुम्हारी मेहनत तुम्हें धनवान बनाएगी और तुम्हारा धैर्य तुम्हारे काम पूरे करेगा। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी मेहनत चाहिए। दुनिया तुम्हारी मासूमियत छीनने की कोशिश करेगी, पर अपने विश्वास पर टिके रहो। अनुभव से ही बुद्धि आती है और अनुभव समय के साथ मिलता है। हमेशा याद रखो, अच्छा वक्त उन्हीं का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। सुख दुख दोनों जीवन के मेहमान हैं, वे आते हैं और जाते हैं। इन्हें अनुभव समझकर स्वीकार करो, तभी जीवन की गहराई समझ आती है। अहंकार मत करो, अहंकार इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। दिल साफ रखो और सबको माफ कर दो। रिश्तों को समझो और उनकी कद्र करो। अकेलापन अपनी ताकत बनाओ, अपनी पहचान खुद बनाओ। भरोसा कीमती है, इसे तोड़ने वाले अपने फैसले का ख्याल रखो। मेहनत और धैर्य से ही सच्ची सफलता मिलती है। दूसरों की परवाह करना अच्छा है, पर अपनी परवाह सबसे पहले रखो। अनिल एक साधारण युवक था। उसने अपने जीवन में बहुत लोगों की मदद की, पर एक दिन उसने महसूस किया कि हर किसी की परवाह करने से केवल तकलीफ मिलती है। उसने अपने काम पर ध्यान दिया, अपनी भावनाओं और आत्मसम्मान को पहले रखा। कुछ रिश्तों से दूरी बनाई। थोड़े समय में उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए। उसने जाना कि अपनी प्राथमिकताएं सही रखकर भी
तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो, पर अपनी कीमत न खोकर। आज अनिल खुश है क्योंकि उसने अपने लिए जीना सीख लिया। जब क्रोध आए तो गहरी सांस लो और कुछ देर ठहर जाओ। किसी भी रिश्ते में दो तरह की बातें महत्वपूर्ण हैं, ईमानदारी और सम्मान। जो लोग तुम्हें नीचे दिखाएं, उनकी ऊर्जा पर ध्यान मत दो, अपनी ऊर्जा बढ़ाओ। अकेले समय में अपने लक्ष्य और छोटे छोटे कदम तय करो। किसी की भी बुराई करने से पहले यह सोचो, क्या यह मेरी ऊर्जा लूट रहा है? खुशखबरी हमेशा अपने तक ही रखो। सब लोग तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होते। अगर किसी ने तुम्हें दुख पहुंचाया है तो उसे माफ करके आगे बढ़ो। माफ करना कमजोरी नहीं, ताकत है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई और धैर्य रखें। अपने आत्मसम्मान को मत खोएं। रिश्तों की असल कद्र वही समझता है जो दिल से देखता है। आलोचना और ताने आएंगे, पर तुम्हें अपनी राह पर चलना है। दूसरों की परवाह कम करने का मतलब यह नहीं कि तुम बुरे बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपनी ऊर्जा और समय को समझदारी से खर्च कर रहे हो। जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं कर पाओगे, सच्ची खुशियां नहीं मिलेंगी। मन से भय और क्रोध हटाओ, फिर संसार की किसी भी खुशी से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। जीवन को सादा और ईमानदार तरीके से जियो, फिर हर दिन की शुरुआत नई उम्मीद के साथ होगी। आजकल दुनिया में बहुत से लोग अकेले हो जाते हैं। अकेला होना बुरा नहीं, ये सोच का एक तरीका है। अकेलेपन में खुद को समझने का समय मिलता है। पर जब किसी को छोड़ दिया जाए या अपमान किया जाए तो दर्द जरूरी नहीं कि रोने जैसा ही दिखे। कई लोग मुस्कान के पीछे भी बहुत दुख छुपा लेते हैं। इसलिए किसी की मुस्कान देखकर यह मत समझो कि उसकी जिंदगी पूरी तरह ठीक है। अकेलापन हमें सिखाता है कि हम खुद अपनी ताकत बने। दूसरों से उम्मीदें कम रखो, अपने काम पर भरोसा करो। जब हम अपने आंसू खुद पोंछ लेते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते, तभी हम वयस्क बनते हैं। कभी कभी हम किसी चीज से इतना डरते हैं कि पूरा जीवन सीमित हो जाता है। जैसे सांप का डर किसी को जंगल से दूर रख देता है। लेकिन डर का मतलब भागना नहीं, डर को पहचान कर उसे जीतना सीखो। डर हमें सचेत करता है, उसे समझकर कदम बढ़ाओ। किसी भी मुश्किल काम को बार बार करने से हम उसमें माहिर हो जाते हैं। अगर आप डर से भागते रहेंगे तो कोई भी सफलता नहीं मिलती। इसलिए डर को स्वीकारो और उससे लड़ने का हुनर सीखो। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम आधा सुनते हैं और आधा समझते हैं, फिर बिना सोचे समझे तेज प्रतिक्रिया दे देते हैं। इससे रिश्तों में दरारें आती हैं। अगर हम पूरा सुनकर समझें और फिर बोलें तो समस्याएं घटेंगी। कभी कभी लोगों की बातें सुनकर तुरंत निर्णय लेने की बजाय थोड़ा रुक कर सोचो। यह आदत आपको ज्यादा समझदार और शांत बनाएगी। कई रिश्ते खाली लिफाफों जैसे होते हैं, बाहरी दिखावे के लिए रखे जाते हैं, पर अंदर कुछ नहीं होता। असली रिश्ता वो है जो दिल से जुड़ा हो, जो विश्वास और समझ पर टिका हो। किसी को अच्छा वक्त देना सबसे बड़ा तोहफा है। समय और साथ देना प्यार का सच्चा पैमाना है। चीजें वापस ली जा सकती हैं, पर बिताया हुआ समय लौट कर नहीं आता। इसलिए किसी को अपना कीमती समय दान करो, लेकिन समझदारी से। अच्छा होना मुश्किल नहीं, उसे साबित करना मुश्किल होता है। लोग कामयाबी और शोहरत को देखकर किसी को आंकते हैं, पर असली पहचान उसके व्यवहार और दिल की सच्चाई से होती है। दूसरों की अच्छाइयों को देखकर उनसे सीखो ना कि उनकी नकल करके खुद को खो दो। समझदार वही है जो दूसरों की खूबियों से प्रेरित हो और उनसे नफरत या ईर्ष्या न करे। कभी कभी यादें इतनी ताज़ा होती हैं कि वे हमें बर्बाद कर देती हैं। यदि आप समय के साथ आगे नहीं बढ़ते तो यादें उम्र भर तकलीफ देती रहेंगी। इसलिए पुराने घावों को समेटकर आगे बढ़ना सीखो। याद रखना, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर अपने आने वाले पलों को बेहतर बना सकते हो। भरोसा बहुत नाजुक चीज है। एक बार जब भरोसा टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए रिश्तों में खुलकर बोलो, पर भरोसा कमाई जाती है। उसके साथ खिलवाड़ मत करो। किसी पर इतना भरोसा करो कि
बल्कि वह तुम्हारे साथ गलत करे तो खुद को दोषी समझे। पर ध्यान रहे कि यह उम्मीद असल जिंदगी में हमेशा सही नहीं बैठती। भरोसा बनाने के लिए संयम और ईमानदारी चाहिए। माफ कर देना किसी को छोटा करना नहीं है, बल्कि खुद को भारी बोझ से मुक्त करना है। माफ करके हम खुद को मानसिक शांति देते हैं। पर माफ करने का मतलब यह नहीं कि हम फिर से वही गलतियां बर्दाश्त करें। किसी के साथ मुद्दों को समझदारी से सुलझाना बेहतर है, बजाय चिल्लाने और बदला लेने के। धैर्य और संयम से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। कई लोग सोचते हैं कि सफलता से खुशी आएगी, पर असल बात यह है कि खुशी से सफलता आती है। यदि तुम जो कर रहे हो उससे प्रेम करते हो तो तुम स्वाभाविक रूप से सफल हो जाओगे। जीवन की असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। प्यार देना भी और पाना भी जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। 1 घंटे की खुशी के लिए आराम कर लो, 1 दिन के लिए किसी खेल या मजे पर जाओ, और जीवन भर की खुशी के लिए अपने दिल में प्यार बसाओ। आमतौर पर उम्मीदें, ख्वाहिशें और जिम्मेदारियां इंसान को कभी सुकून नहीं देती। इसीलिए संतोष सीखो। किसी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा लालच करना तुम्हें बेचैन करता है। जितना तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। कभी कभी जो चीज तुम्हें नहीं मिली वो जरूरी नहीं थी। शब्द बहुत ताकत रखते हैं। गलत शब्द रिश्तों को तोड़ देते हैं और अच्छे शब्द दिल जीत लेते हैं। सोच समझ कर बोलो। हर बात को बेवजह बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ। घर की बातें मोहल्ले तक पहुंचाने से घर की नींव हिल सकती है। किसी को नीचा दिखाने से अच्छा है कि हम उसे उठाने की कोशिश करें। यह हर किसी के लिए बड़ा व्यायाम है, तन और मन दोनों के लिए। कई बार लोग दूसरों की बातों में आकर अपने अपनों से उलझ जाते हैं। इससे रिश्ते टूटते हैं। स्वयं की पहचान बनाए रखो और अपने स्वभाव को मजबूत रखो। अपना होना यह है कि तुम अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को समझो और उसके अनुसार बदलने की कोशिश करो, न कि किसी और की नकल करने की। मुश्किल वक्त में कौन साथ देता है और कौन छोड़कर चला जाता है, ये अनुभव बहुत कड़वा होते हैं, पर सिखाते जरूर हैं। असली साथी वही हैं जो तुम्हें चुप रहने पर भी समझते हैं। किसी का साथ जब केवल मजबूरी से हो तो वह टिकता नहीं। जो लोग खुशी से खुद तुम्हारे पास आते हैं और साथ निभाने चले जाते हैं, उनकी खुशी की कोई तुलना नहीं। गुरु से ज्ञान मिलता है, पिता से संघर्ष की कला मिलती है और माँ से संस्कार। बाकी जीवन की बड़ी सीखें समय और लोगों से आती हैं। किताबें ज्ञान देती हैं, पर असली समझ अनुभव से आती है। जब आप कठिन समय में भी सहन करने लगते हो, समझ लो कि आपने जीना सीख लिया है। झुकना एक महान गुण है। यह नम्रता का परिचायक है। पर आत्मसम्मान खोकर झुकना अपने आप को खोने जैसा है। इसलिए कभी कभी झुकना सीखो, पर अपनी इज्जत को बनाए रखो। मर्द वह है जिसकी जुबान की कद्र हो, मतलब बोलने में मर्यादा और विचार हो। विशाल सीना होना सिर्फ दिखावा है। असली ताकत दिल और शब्दों की कद्र में है। समय का असली मूल्य तब पता चलता है जब वह कम हो। छात्र को परीक्षा के समय हर मिनट की कीमत समझ आती है। नौकरी के लिए देर करने से अवसर खो दिए जाते हैं। इसलिए समय का सम्मान करो और उसे व्यर्थ न गवाओ। समय के साथ चलता वही सफल होता है जो अपने जीवन को योजनाबद्ध करता है और अवसरों का सही इस्तेमाल करता है। चिंता और भय हमारे अंदर की शक्ति को कम कर देते हैं। वे रोग जैसा असर करते हैं। कठिनाइयों से भागने की कोशिश मत करो, बल्कि उनका सामना करो। भाग्य और ईश्वर का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारियां टालना सही नहीं। स्वयं पर विश्वास रखो और समस्याओं का समाधान ढूंढो। मेहनत और सच्ची नियत से हर मुश्किल संभव है। जो लोग दूसरों के लिए जलते हैं, वे दूसरों के जीवन में रोशनी लाते हैं। दिया इसलिए पूजनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, न कि जल कर जलता है, यानी उसमें स्वार्थ नहीं होता। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं बिना किसी बदले की उम्मीद के, वह सच्चा दान होता है। ऐसे लोग समाज में सबसे मूल्यवान होते हैं। हर रिश्ते की परख मुश्किलों में होती है। मुश्किल समय में जो हाथ थामते हैं वही सच्चे साथी होते हैं। रिश्तों को संभालने के लिए समझदारी और धैर्य चाहिए। कुछ रिश्ते हमें हमारी ही जिंदगी से बेदखल कर देते हैं।
ऐसे रिश्तों को पहचान कर उनसे दूरी बनाना सीखो। हर रिश्ता बराबरी का नहीं होता। किसी को अपनाना हो तो समझदारी से अपनाओ। हम क्या हैं यह सिर्फ हम ही जानते हैं। लोग तो बस अंदाजे लगाते हैं। जीवन के आखिरी पन्नों का इंतजार हर किसी को होता है। आखिरकार हर इंसान को मृत्यु से हार माननी ही है। इसलिए जीवन को जीतना सीखो। अपने अंदर की अच्छाइयों पर काम करो, दूसरों से प्यार करो और अपने कर्मों को सुधारो। अंतिम समय में वही चीजें मायने रखती हैं जो हमने दूसरों के लिए की, न कि जो हमने अपने लिए रखी। आधा सुनकर फैसला न करें, पूरा सुनो, समझो और फिर बोलो। किसी को देने से पहले समय और परिस्थिति को समझो। दिया हुआ अच्छा समय लौट कर नहीं आता। डर को स्वीकार करो लेकिन उससे भागो नहीं। उसे हराने की कला सीखो। भरोसा और वफादारी की कदर करो। इन्हें एक बार तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल। माफ करना सीखो। यह तुम्हें हल्का और स्वतंत्र बनाता है। शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करो। वे रिश्तों को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी। प्यार और परोपकार से जीना सीखो। इससे जीवन खुशहाल बनता है। समय का सम्मान करो। हर चीज के लिए सही समय जरूरी है। अपनी पहचान बनाए रखो। न किसी की नकल करो और न अपनी आत्मा खो। जब तक जरूरी न हो किसी के लिए अपनी आत्मसम्मान न खो, पर नम्र रहना सीखो। इन सरल नियमों को अपनाकर जीवन को थोड़ा आसान और शांत बनाया जा सकता है। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ। बड़ा बदलाव उसी से आता है। खाना हो और सर पर छत हो, यह कितनी बड़ी दौलत है। अक्सर हम बड़ी चीजों की चाह में छोटे सुख भूल जाते हैं। असल दौलत यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि यह है कि तुम अपनी जरूरतों के साथ कितने संतुष्ट हो। अगर मन में चैन है और सिर पर छत है तो तुम बहुत अमीर हो। समझ लो कि इंसान से गलती हो जाती है। मैं भगवान नहीं, मैं इंसान हूं। इस सच्चाई को स्वीकार कर लो। जो दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी आंखें धोखा दे देती हैं और कभी कभी हम अपनी आंखों से ही धोखा खा जाते हैं। इसलिए चतुर रहो, पर्याप्त समझ के साथ भरोसा करो। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना मुश्किल। अगर निभाना नहीं है तो रिश्ते बनाओ ही मत। कई बार लोग सिर्फ टाइम पास के लिए रिश्ते बनाते हैं और सामने वाला अंदर तक टूट जाता है। किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा दर्द होता है। जब तुम किसी पर आंखें बंद करके भरोसा करते हो और वह तुम्हें यह एहसास कराता है कि तुम्हारा भरोसा ही अंधा था, तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए भरोसा सोच समझ कर दो। पर एक बार जिसने तुम्हारा साथ दिया हो उसकी कद्र करोगे तो जीवन आसान हो जाएगा। कुछ रिश्ते चुप होते हैं क्योंकि वे गहरे होते हैं, और कुछ लोग चुप रहते हैं क्योंकि उनके रिश्ते गहरे नहीं होते। चुप्पी हमेशा कमजोरी नहीं होती, कभी कभी चुप रहना भी शक्ति होती है। बचपन में हम कहानियां सुनकर सोते थे। आज हम अपनी ही कहानी पर आंसू बहाते हैं। लोग समझते हैं कि मैं सुकून में हूं, पर दिल में तूफान चलता है। अक्सर यही हाल रहता है। एक अच्छा दिन और एक बुरा दिन, फर्क सिर्फ तुम्हारे नजरिए का होता है। तुम जैसे सोचोगे जिंदगी वैसी ही दिखेगी। किसी को मनाने से पहले यह देखो कि वह तुमसे नाराज है या परेशान। नाराजगी और परेशानी में फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि किसी को गले लगाने के तरीके अलग होते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि समय भटा हुआ है, पर असल में हर पल में पूरी जिंदगी बसती है। यह मत सोचो कि कितने पलों में बंटी है, यह सोचो कि हर पल में कितनी पूरी जिंदगी है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है, पर यह कड़वाहट ही ईमानदारी की पहचान है। बच्चों का चरित्र उनके माता पिता का सच्चा सम्मान तय करता है। कोशिशें कभी बेकार नहीं जाती, वे हमेशा कुछ सिखाती हैं। अनुभव अनुमान से ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। अनुमान हमारी कल्पना है, अनुभव हमारी असली सीख। ईमानदारी सबसे महंगा तोहफा है, हर किसी के पास यह नहीं होता। ज्ञान के साथ बुद्धि और अच्छे संस्कार भी आवश्यक हैं। कई लोग बड़े ज्ञानी होते हैं पर उनका व्यक्तित्व कमजोर होता है, तब उनका ज्ञान न समाज के काम आता है और न परिवार के।
दंड का भय आवश्यक है, क्योंकि न्याय तभी टिक सकता है जब सही ढंग से दंड लागू हो। यह गलत है कि अपराध से घृणा करो पर अपराधी से नहीं। दंड आवश्यक है ताकि समाज में अनुशासन बना रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, अकारण क्रोध अस्वीकार्य है, पर अगर क्रोध से कुछ शुभ हो सकता है, जैसे अनुशासन कायम करना या अन्याय का सामना करना, तो वह क्रोध धर्म के रास्ते पर माना जा सकता है। भाग्य क्या है? क्या यह सिर्फ हमारे कर्मों का फल है या पूर्वजों के कर्मों का असर भी है? असल में भाग्य वही है जो तुमने स्वयं बनाया है। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना होता है, इसलिए जब भी कुछ करो अपने कर्मों पर ध्यान दो। एक सही या गलत कर्म तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। जो लोग इरादों में मजबूत होते हैं वे अपनी उपलब्धियों से कभी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं रहते। वे हमेशा सुधार की तरफ अग्रसर रहते हैं। थोड़ी चिंता जरूरी है, यही लोगों को उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाती है, पर जरूरत से ज्यादा चिंता आपकी ऊर्जा बर्बाद कर देती है और काम बिगाड़ देती है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आज के काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करो, ताकि भविष्य अपने आप सही दिशा में जाए। मन अशांत हो तो इंसान खुद का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मन का सही नियंत्रण ही शांति और आनंद का मार्ग है। शक करने वाले लोग सचमुच खुशी नहीं पा पाते। क्रोध मूर्खता लाता है और अफवाहें अक्ल का नाश करती हैं। रिश्ते कभी जरूरत पर नहीं होने चाहिए, ऐसे रिश्ते सच्ची खुशी नहीं देते। जब रिश्ते जज्बात से बनते हैं तब वे साथ छोड़ते नहीं। गलतियां दर्द देती हैं, पर समय के साथ वे अनुभवों का खजाना बन जाती हैं। आत्मा और परमात्मा का रिश्ता सच्चा और शाश्वत होता है, बाकी सब रिश्ते अस्थायी हैं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखो, वहां हमेशा कोई तुम्हारे साथ है। अगर तुम जो कुछ भी पास है उससे संतुष्ट हो तो तुम सबसे अमीर हो। खुश रहने का रास्ता कोई अलग मार्ग नहीं, खुश रहना ही जिंदगी का रास्ता है। वक्त और कदर दोनों अद्भुत हैं। जिनको तुम वक्त देते हो वे कदर नहीं करते, और जिनकी तुम कदर करते हो वे वक्त नहीं देते। इसलिए अपनी कदर खुद से शुरुआत करो और फिर सही लोगों को वक्त दो। जो आज सफल हैं उन्होंने अपने समय का सही उपयोग किया है। समय मुफ्त मिलता है, पर यह सबसे अनमोल चीज है। एक बार खो जाने के बाद वापस नहीं मिलता, इसलिए अपने समय की कीमत समझो। जीवन में दो तरह के लोगों से रिश्ता मत रखना, एक बिजी और दूसरा घमंडी। बिजी व्यक्ति अपने समय से बात करेगा और घमंडी व्यक्ति अपने मतलब से बात करेगा। यह फर्क समझना जरूरी है। अहंकार और गलत फहमी से इंसान महत्वपूर्ण चीजों से दूर हो जाता है। गलत फहमियां सच नहीं दिखाती और अहंकार सत्य को समझने नहीं देता। इसलिए अपने अहंकार को कम करो और सच्चाई के करीब रहो। सही शक्ति वही दिखाता है जो अपने मन और जीवन को नियंत्रित में रखता है। किसी का दबदबा बनकर नहीं, बल्कि दूसरों के साथ खड़े होकर असल हिम्मत दिखाई जाती है, विशेषकर कमजोरों के साथ खड़े होकर। रिश्ते और दोस्त साइलेंट मोड पर अच्छे नहीं लगते। साइलेंट मोड फोन के लिए ठीक है, पर रिश्तों के लिए नहीं। समय पर बात करो, प्यार जताओ और खामोशियों को दरकार पर छोड़ो। अगर तुम शुरू करने से डरते रहोगे तो शुरुआत नहीं कर पाओगे। अंत से डरना शुरुआत को बंद कर देता है। पहले कदम उठाओ, फिर रास्ता दिखने लगेगा। दगरी भरा ज्ञान सब देते हैं, पर असल में लोग चेहरों पर मरते हैं और दिलों पर नहीं। सच्चा असर वही है जो दिलों पर पड़ता है, न कि सिर्फ किताबों में लिखा ज्ञान। मेहनत करने से चमत्कार होते हैं, मन्नतें करने से नहीं। असली मेहनत ही परिणाम लाती है। मेहनत ने जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। असली गर्मी अनुभव और संघर्ष में होती है, न कि मौसम में। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सबके हो, पर अब ढूंढो उन्हें जो वास्तव में तुम्हारे हैं। दुनिया कहती है कि हम अकेले आए थे और अकेले जाएंगे, पर असल में जिनके साथ हम आते हैं और जाते हैं वे हमें पहचान देते हैं। मजबूरी में मुस्कान अक्सर अंदर के टूटने का आभास देती है। लोग मजबूरी में हंसते हैं ताकि दूसरों को परेशानी न दिखे।
अगर तुम्हें किसी की मुस्कान के पीछे दर्द दिखे तो उसे सहारा दो। अहंकार को छोड़कर खुद को हल्का करो, क्योंकि वही ऊंचा उठता है जो हल्का होता है। घमंड मत करो, क्योंकि तकदीर बदलती रहती है। आज जो ऊपर है कल नीचे भी हो सकता है। अच्छी चीज़ों की कद्र करो। जो चीज़ें आसानी से मिलती हैं उनकी कद्र कम होती है। अपना समय व्यर्थ मत गवाओ। 1 घंटे की भी बर्बादी तुम्हें तुम्हारी कीमत नहीं बताती। रिश्तों में ईमानदारी रखो और जुनून से संबंध बनाओ। सीखते रहो। अनुभव ही असली गुरु है। मन पर नियंत्रण सीखो। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। जिंदगी संघर्ष ही है और यही उसे जीवंत बनाता है। उतार चढ़ाव, धूप छांव, सुख दुख, यह सब जीवन का असली सार है। अगर तुम अपने पास जो है उससे संतुष्ट हो जाओ तो तुमसे अमीर कोई नहीं। और याद रखो, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता हमेशा तुम्हारे साथ है। किसी के पास सब कुछ होना जरूरी नहीं होता। असल मायने में अमीर वही है जिसके पास खाना, घर और चैन हो। मजबूरियां इंसान को कमजोर कर देती हैं और कुछ लोग इन कमजोरियों का फायदा उठाकर खुद को बड़ा समझने लगते हैं। ऐसे लोग दिखते तो ताकतवर हैं, पर अंदर से खोखले होते हैं। हम अक्सर दूसरों की बातों से घबराकर अपने सपनों को छोटा कर देते हैं। पर याद रखो, सपनों की कीमत सिर्फ तब है जब उन्हें पाने के लिए ईमानदारी से मेहनत करो। अगर किसी भी कीमत पर अपनों से धोखा करके सपने पूरे कर रहे हो तो वो सच सुर्खी नहीं है, वह कमजोरी है। इसलिए अपने निर्णयों में यह सोचो कि लोग क्या कहेंगे, यह मत सोचो। सोचो कि भगवान क्या कहेंगे। यह ज्यादातर सही रास्ता दिखाता है। अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो अपना ध्यान दूसरों की बातों पर नहीं, अपने काम पर रखो। हर किसी की राय तुम्हारे जीवन का आधार नहीं हो सकती। लोग बातों से तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं, पर वे तुम्हारी असली पहचान नहीं है। कभी कभी दिल यह रोता है कि हमें क्या मिलना चाहिए था, लेकिन हमने समय, सम्मान और भरोसा खो दिया होता है। ये 3 चीजें, समय, सम्मान और भरोसा, एक बार जब चली जाएं तो वापस नहीं आती। वक्त गुजर जाता है, बोला हुआ शब्द वापस नहीं आता, और टूटे भरोसे को फिर जोड़ना बेहद मुश्किल होता है। इसलिए आज जो मौका मिल रहा है उसे गंवाना सही नहीं। जो कम बोलते हैं वे अक्सर अपने करीब के लोगों के सामने ज्यादा बोल उठते हैं, पर शब्द कभी कभी दूरी भी बना देते हैं, क्योंकि हम सोच को सही से नहीं समझ पाते या समझा नहीं पाते। इसलिए रिश्तों में थोड़ा संयम और समझ जरूरी है। खूबसूरती सिर्फ चेहरा या जगह नहीं होती। असली खूबसूरती दिल की होती है। दया, सच्चाई, सरलता और सम्मान वहीं दिखाते हैं। इसलिए खूबसूरत दिखने की चाह में दिल को भूलना सही नहीं। परमात्मा से शिकवा मत करो। अक्सर हम अभी इतने समझदार नहीं होते कि ईश्वर के इरादों को झट से समझ पाएं। जब झोली खाली लगे तो हो सकता है कि भगवान कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहे हों। उनकी उस कदर करो जो तुम्हारी कदर करते हैं। जिनकी कदर तुम करते हो उनकी कदर भी करो। दुनिया अजीब है। लोग दिखते कम मिलते ज्यादा हैं, रिश्ते बनते कम टूटते ज्यादा हैं। कभी कभी वही लोग जिन्हें तुम आंख बंद करके भरोसा करते हो वही धोखा दे देते हैं। इसलिए भरोसा सोच समझकर करना चाहिए, पर भरोसा करने की आदत भी अच्छी है, बस समझदारी के साथ। इज्जत की बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी ने तुम्हारी बेइज्जती की है तो उसका जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। बदला गुस्से या अपमान से लेना छोटापन है। असली जीत गरिमा के साथ होती है। रिश्तों की असल पहचान यह नहीं कि वे कितने खून के रिश्ते हैं या कितने समय से हैं, बल्कि यह है कि उन्हें निभाया कैसे जाता है। रिश्तों को जताया नहीं जाता, निभाया जाता है। ज्यादा बातें करने से रिश्ते सुधरते नहीं। एक दूसरे से दिल से बात करने से गलतफहमियां दूर होती हैं। तसल्ली के लिए कितने भी आईने रख लो, सच्चाई से टकराना तब भी जरूरी है। अपनी आंखों में आंखें डालकर सच को स्वीकार करना ही मन को मजबूत बनाता है। जो तुम्हारी असल कीमत जानते हैं उन्हें खोना मत दो। गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है।
जान लो कि किसके साथ और कितनी दीवानी बने रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं, असली ताकत धन, ज्ञान या दिखावे में नहीं होती। असली ताकत आत्म संयम और धैर्य में है। महाभारत के कई उदाहरण यह बताते हैं कि दिखती शक्ति हमेशा काम नहीं आती। संयम, सहनशीलता और धर्म का पालन ही असली प्रेरणा देते हैं। समय का खेल बड़ा अनोखा है। किसी का अहंकार तोड़ना कभी देर नहीं करता। जो भी संपत्ति है वह स्थायी नहीं है। अत्यधिक लालच मनुष्य का नाश कर देता है। इसलिए जो तुम्हारा नहीं उसे ठेंगे पर मत लेने की आदत रखो। खुशियों में सब साथ देंगे, पर दुख में हर कोई साथ नहीं देता। यह सच आज भी वैसा ही है जैसा कल था। इसीलिए दूसरों का उपयोग केवल अपने फायदे के लिए मत करो, क्योंकि वक्त आने पर तुम्हें खुद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हर हंसी के पीछे कोई दर्द होता है और हर दर्द के पीछे किसी वजह की तलाश रहती है। उसी उम्मीद को जिंदगी कहते हैं। अगर तुम्हें दूसरों की खुशी देखकर दर्द होता है तो इसे अपनी आदत बना लो, क्योंकि अगर तुम दूसरों की तुलना में खुद को ही नहीं पाते तो उम्मीद छोड़नी पड़ेगी। दुनिया इंसान को उसकी जेब के पैसों से जज करती है। सबसे खुश लोग वे हैं जिन्होंने समझ लिया कि दूसरों से उम्मीद करना व्यर्थ है। अगर लोग तुम पर कीचड़ उछाल रहे हैं तो परेशान मत हो। इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। छोटी मानसिकता वाले लोग विरोध से प्यार रखते हैं। बिना स्वार्थ के दूसरे का भला करने वाला सबसे बड़ा धनवान है। ऊपर वाला ईश्वर तुम्हारी उलझनों को सुलझा देगा, यह विश्वास रखो। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। इन्हें संभालना जीवन की सबसे बड़ी सीख है। पैसों से जीवन शैली बदली जा सकती है, पर आदत और ईश्वर पर विश्वास ही असली ताकत है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या, पर इंसान को अपने मन को समझने में कठिनाई होती है। इसलिए खुद के साथ ईमानदार रहो। जब मुश्किल समय आएगा व्यक्ति अकेला होता है, पर वही मुश्किलें उसे मजबूत बनाती हैं। जो तुम्हें सम्मान देता है उसी को सम्मान दो। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता है। असल ताकत वही है जो गरिमा से जी सके। अर्जुन जैसा उदाहरण गीता में मिलता है। न उत्साह में बहना, न द्वेष में डूबना, न शोक में खोना और न किसी कामना का बंधन लेना। यही सच्चा ज्ञानी है। जो हर कर्म को निष्पक्षता से करता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। महान रिश्ता वही है जो मजबूरन नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से मजबूत हो। रिश्ते सिर्फ खून या समय से नहीं बनते, व्यवहार भी उनकी कहानी लिखता है। कई कहानियां कलम से नहीं, दिल और आचरण से लिखी जाती हैं। गीता कहती है, हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जा रहे हैं। इस जीवन की सच्चाई यही है कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए घमंड और लालच छोड़ो। हम कहते हैं कि एक दिल लेकर आए थे और हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे। असल मकसद यही होना चाहिए, दूसरों के दिलों में जगह बनाना। किसी के मन और उसकी खामोशी को समझ पाना कम लोगों के बस की बात है। दूसरों की खामोशी में अक्सर सच छुपा होता है, उसे पढ़ना सीखो। दौलत एक तितली है, उसे पकड़ने के चक्कर में इंसान अपने अपनों से दूर हो जाता है। पैसा चाहिए, पर पैसों के पीछे भागकर खुद को और अपने रिश्तों को न खोना। कभी कभी लोग तुम्हें गलत समझते हैं, पर इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम अपनी शांति के लिए पहले ही बहुत कुछ खो चुके हो ताकि दूसरों को खुश कर सको। अब समय आ गया है कि अपनी कीमत जानो। खामोश रहना भी एक कला है, और जब बोलना हो तो ऐसा बोलो जो खामोशी से भी गहरा असर छोड़ दे। शब्दों की ताकत कम मत आंकना। लोग किसी की तकलीफ बढ़ाने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। इसीलिए अपने दिल की बात केवल उसी से बांटो जो समझने की काबिलियत रखता हो। सभी को अपना भरोसा मत दो, बुद्धिमानी से चुनो। काम को कल पर मत डालो। समय का सम्मान करो। समय की कदर न करने वाला अंत में खाली हाथ रह जाता है। जिंदगी में असफलता का सबसे बड़ा कारण है खुद पर भरोसा न होना। सफल वही है जो अपने आप पर विश्वास रखता है। जिंदगी रास्ते जैसी है, सीधी नहीं रहती, मोड़ आते हैं। इसलिए
धैर्य से चलते रहो। आखिर में सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जिन लोगों को जिंदगी आजमाती है वे हैं जो हर मोड़ पर चलना जानते हैं। कुछ पाकर हर कोई मुस्कुराता है। असली जीत वही है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। यही असली हिम्मत है। गलती जब कोई और करता है तो उसका दोष दिखाना आसान होता है, पर अपनी गलती को स्वीकारना सबसे कठिन और सबसे महान काम है। जिसने अपनी गलती स्वीकार ली उसने आधा सुधार कर लिया। जो काम करना है उसे वक्त पर करो, क्योंकि वक्त निकल जाने पर पछतावा ही बचता है। लोग कहते हैं हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, पर सच यह है कि हम किसी न किसी के साथ यहां आते और जाते हैं। रिश्तों की अहमियत है। शुक्र करो कि तुम गुनाहों में फंसे नहीं, वरना यह दुनिया रहना कठिन बन जाती। मदद मांगने पर लोग अक्सर टालते हैं, इसलिए अपना घर वालों से ही भरोसा रखो। घर के हालात सार्वजनिक मत बताओ, क्योंकि मौके पर लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं, दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है। सुरक्षा का विचार रखना किसी भी इंसान के लिए समझदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हारी मदद करता है और बाद में उसे हानि होती है तो समझो कि वह जीवन के खेल का हिस्सा है। इतना व्यस्त रहो कि तुम्हारे पास पछतावे, नफरत और डर के लिए वक्त न बचे। काम में इतना लग जाओ कि नकारात्मकता तुम तक न छू पाए। अगर किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा तो भी उसके लिए धन्यवाद कहो, क्योंकि उसने तुम्हें सिखाया कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। यही जीवन की बड़ी सीख है। जिन रिश्तों में जन्म से मिले रिश्ते हैं वे भी प्रकृति की देन हैं, पर खुद से बने रिश्ते तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। किसी के गुण दोष का निर्णय देने से पहले अपने नजरिए को निष्पक्ष रखो, तभी तुम सही समझ से उसका मूल्यांकन कर पाओगे। हौसला हो तो कोई भी दूरी बड़ी नहीं लगती। फर्क इस बात का नहीं कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इस बात का है कि तुम अपना भाग्य खुद लिखते हो या किसी और की सोच से प्रभावित हो जाते हो। लाखों ठोकरें खाने के बाद भी गिरकर उठते रहो और चलते रहो। जिंदगी को खुश होकर जियो, क्योंकि हर शाम केवल सूरज नहीं ढलता, तुम्हारी अनमोल जिंदगी भी धीरे धीरे ढल रही होती है। समय की कीमत समझो। जरूरी नहीं कि दूसरों का दिल जीतने के लिए हमेशा मिठाई खिलानी पड़े। अपने मीठे बोलों से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई जा सकती है। सरलता और आदर से बात करो, यही रिश्तों को मजबूत बनाता है। कर्म, योग और आत्मज्ञान, ये तीनों मिलकर इंसान को जीवन के उच्चतम सुख का अनुभव करवाते हैं। कर्म योग का मूल संदेश है, कर्म करो पर फल की आस न रखो। यही सच्चा योगी का मार्ग है। कर्म के लिए कर्म करो, क्योंकि कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के कितने भी टुकड़े कर दो, उसकी कीमत घटती नहीं। अगर वादा निभा नहीं सकते तो वादा ही मत करो। वादा तोड़ना भरोसे को तोड़ता है। जिंदगी एक सफर है। स्टेशन बहुत हैं, लोग भी बहुत मिलते हैं, पर असली साथी कम मिलते हैं। कभी कभी भीड़ में इंसान को अकेलापन ज्यादा मिलता है। यही अकेलापन हमें मजबूत बनाता है। जब हम अकेले होते हैं तो अपने आप को पहचानते हैं, अपने डर और अपनी ताकत दोनों को समझते हैं। इसीलिए अकेलापन से मत डरिए, उसे अपनाइए। अकेले रहकर भी आप अपने जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। रिश्ते मिलन हैं, सिखावन भी। जन्म से मिलने वाले रिश्ते ईश्वर का उपहार होते हैं, पर जो रिश्ते हम अपनी मेहनत, अपने प्रेम से बनाते हैं, वो हमारी असली पूंजी होते हैं। इसलिए रिश्तों को बड़े ध्यान से निभाइए। छोटे छोटी बातों पर रुखा होना या शक करना रिश्तों को खोखला कर देता है। गलतियों को समझाने का तरीका होना चाहिए, गरिमा से, प्यार से, वरना लोग बदलते नहीं और रिश्ते टूटते चले जाते हैं। किसी का दिल टूटना आसान नहीं होता। कोई भी शख्स अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता। खामोशी अक्सर किसी अंदर की पीड़ा का संकेत है। जब कोई चुप हो जाता है उसे टोके मत, समझने की कोशिश करो। सिर्फ बातें सुन लो, कई बार सुनना ही बड़ी दवा बन जाता है।
याद रखो, किसी का टूटा वादा छोटा नहीं होता, वो किसी के अंदर गहरी चोट बना देता है। भरोसा एक नाजुक चीज है। पूरा भरोसा किसी एक पर करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वही हमें यह सिखा सकता है कि किसी पर भरोसा ही न करना ही सही है। इसलिए भरोसा सोच समझ कर रखो। भरोसा उसी पर करो जो साबित कर सके कि वह निभाने लायक है। भरोसा उसी तरह रखो जैसे दवाई पर करते हो। कड़वा जरूर है, पर जरूरी होता है। इज्जत कमाने में समय लगता है और खोने में कुछ ही पल। आजकल अक्सर इज्जत और पैसे का ताल्लुक बहुत गहरा हो गया है, लेकिन सच्ची इज्जत दिल और कर्म से आती है, पैसों से नहीं। इसलिए अपनी ईमानदारी का ढिंढोरा मत पीटो। सच्चाई और ईमानदारी अपने आप दिखती है। समय उनकी परीक्षा लेता है और परिणाम सामने आ जाते हैं। गम और दर्द का अपना महत्व है। बिना दर्द के खुशी की कद्र नहीं होती, इसलिए दर्द से भागो मत। दर्द ने हमें संवेदनशील बनाना सिखाया है। उन अनुभवों से भागना असल में अपनी सीख से इनकार करने जैसा है। पर याद रखो, दुख बहुत हो तो मदद लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। हवाओं की तरह नाम कमाना आसान नहीं, पर जब तुमने धीरज से अपने कर्म किए तो लोग तुम्हारा नाम स्वाभाविक ही गुनगुनाने लगते हैं। इसलिए शीघ्रता में कोई बड़ा फैसला मत लो। धीरज और लगन से आगे बढ़ो। छोटी छोटी रोज की जीतें ही बड़ी जीत बनाकर देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बात पर विश्वास मत करो, क्योंकि हर बात के 3 पहलू होते हैं, तेरा, उनका और सत्य। इसलिए किसी बात को इधर उधर सुनकर अपना निर्णय मत बनाओ। सच्चाई देखने के लिए अपनी समझ और अनुभव का इस्तेमाल करो। गर्व करना कभी ठीक नहीं। पत्थर चाहे कितना भी भारी हो, पानी में डूब सकता है। यही जीवन की सीख है। अपने ऊंचेपन का घमंड मत करो, क्योंकि परिस्थिति जल्दी बदल सकती है। गिरकर सीधा खड़े होना अच्छे व्यक्ति की पहचान है। नॉट शो ऑफ बट ह्यूमिलिटी। जब भगवान तुम्हें इंतजार करवा रहे हो, मतलब जब चीजें समय ले रही हो, समझो कि कुछ बड़ा और बेहतर तुम्हारे लिए बन रहा है। धैर्य रखो। वही इंतजार अक्सर बड़ी सौगात बनकर आता है। इसलिए दूसरों के पास जो है उस पर नजर मत रखो। जो तुम पास रखते हो उसके लिए कृतज्ञ रहो। खामोशी अक्सर सबसे अच्छा जवाब होती है। हर सवाल का उत्तर रोना या चिल्लाना नहीं, कभी कभी खामोशी और मुस्कान ही सबसे ताकतवर प्रतिक्रिया होती है। मुस्कान से मुश्किल हालात भी नरम पड़ जाते हैं। इसलिए शांत रहो, सोच समझ कर जवाब दो। रिश्तों की कद्र करना सीखो। दूध की तरह हमारे रिश्ते संवेदनशील होते हैं। पानी की तरह सहनशील रहो, पर अगर तट टूट जाए तो तबाही भी आ सकती है। रिश्तों को संभाल कर रखो। छोटे छोटी बातें जो आज छोटी लगती हैं, कल अफसोस बन सकती हैं। इसलिए समय रहते कदर करो, तारीफ करो और माफी मांगना आना चाहिए। लोग अक्सर सिर्फ अपने हिसाब से बात करते हैं। जरूरत के मुताबिक वे बातें बदल लेते हैं। इसीलिए यह जानकर चलो कि हर कोई सच्चा नहीं होता। प्यार के बदले प्यार नहीं भी मिल सकता, धोखा भी मिल सकता है। लेकिन फिर भी प्रेम का रास्ता मत छोड़ो। प्रेम से बड़ी शक्ति और क्या हो सकती है। पर प्यार में अपनी मर्यादा भी रखो। अपनी इज्जत मत खोना। अपने सपनों की बात छोटी सोच वाले लोगों के साथ मत करना। जब आप बड़े सपने दिखाते हो तो छोटे लोग उस समुंदर की गहराई को समझ नहीं पाएंगे। उनकी सीमाएं आपके सपनों को रोक देंगी। इसलिए अपने सपनों को उस लोगों के साथ साझा करो जो उनसे प्रेरित हों, न कि जो उन्हें छोटा समझे। संघर्ष में इंसान अक्सर अकेला होता है, पर यही अकेलापन उसे सबसे मजबूत बनाता है। संघर्ष खुद को पहचानने का समय है। इसमें हार जीत दोनों होते हैं, पर जो अपने कर्म पर दृढ़ रहता है वह जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा। बस कर्म करते रहो और विश्वास रखो। जीवन केवल वर्तमान है। भूतकाल और भविष्य पर इतना समय बर्बाद मत करो कि अब चल रहा क्षण छूट जाए। अभी का समय ही सच्चा है, इसी में अपना जीवन जियो। कल की चिंता आज के सुख को चुरा लेती है। इसलिए जो कर लो अभी कर लो, सही काम अभी करो। पैसे और सूरत पर घमंड मत करो। गरीबी एक दिन आ सकती है और एक दुर्घटना में चेहरे की शक्ल बदल सकती है।
असली पहचान तुम्हारे गुण और कर्म है। सच्ची श्रद्धा, सच्चा मन और उठे हुए हाथ, यही ईश्वर को प्रिय है। जब तुम सही हो तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और अगर तुम गलत हो तो गुस्सा करने का हक नहीं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो। गुस्सा अक्सर रिश्तों को बिगाड़ देता है। बुद्धिमानी से काम लो, बल से ज्यादा बुद्धि उपयोगी है। बुद्धि तुम्हें बिना लड़े जीतने का रास्ता दिखाती है। लोगों की बातों पर बहुत ध्यान मत दो। अक्सर लोग अच्छा बोलकर बुरा करते हैं, इसलिए सुनो पर परख कर। शब्द पुण्य ला सकते हैं, पर कर्म उनके फल देते हैं। दूसरे की सलाह उपयोगी हो सकती है, पर असली समझ वही व्यक्ति कर सकता है जिसने तुमसे जैसा दर्द सहा हो। दूसरों की राय के ऊपर हमेशा आत्मविश्लेषण करो। किसी को सच बताना और उसकी सच्चाई से सचेत करना आसान नहीं। कभी कभी सच बताने से लोग दुश्मन बन जाते हैं, पर ईमानदारी से बचना भी ठीक नहीं। तरीका चुनो, सच्चाई को प्यार और शालीनता से बताओ, न कि तंज में, क्योंकि सही तरीके से कहा गया सत्य कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ता, वह जोड़ता है। दो बातें जो इंसान को सबसे दूर कर देती हैं, जुबान और पैसा। झूठी बातें और लालच रिश्तों को मिटा देते हैं, इसलिए बोलने से पहले सोचो। और पैसे के सामने इंसानियत न खोना। मोहब्बत या नफरत दोनों ही लोगों के दिल से खेल सकती है, इसलिए अपने दिल को मजबूत बनाओ, पर संवेदनशील भी रखो। कोई जब तुम्हें इस्तेमाल कर ले और फिर छोड़ दे तो उसका दर्द बहुत गहरा होता है, पर उस दर्द से सीख लो। लोगों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने वाले अक्सर अपने असली रंग दिखा देते हैं, इसलिए अपनी नज़रों को उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, न कि उस पर जिसे तुम खो चुके हो। जो खो गया उसे भुला देना समझदारी है। उम्मीदें जीवन का आधार है, पर उम्मीदें ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएं तो दर्द बढ़ती है। इसलिए खुद से भी उम्मीद रखना सीखो, क्योंकि हमेशा उम्मीदें दूसरों से रखना सही नहीं होता। कार्य पर भरोसा रखो और अपने आप में विश्वास रखो। अगर तुम किसी का भला करते रहो और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझें तो परवाह मत करो। समय अपना फैसला देता है। परीक्षा अकेले होती है और परिणाम समय ही बताता है। इसलिए नेक काम करो। लोग सराहेंगे या नहीं वह अलग बात है, पर तुम्हारा मन शांत रहेगा। बहुत से लोग मिलते जुलते हैं, पर असली मायने उन्हीं रिश्तों का है जो समय और कठिनाइयों में साथ निभाते हैं। कुछ पल का साथ तो असली दुनिया में भी मिलता है, पर असली रिश्तों का इम्तिहान लंबा होता है। इसलिए उन लोगों पर भरोसा रखो जिन्होंने मुश्किल में साथ दिया है। अच्छे किरदार और अच्छी सोच वाले लोग हमेशा रहते हैं। उनकी यादें, उनकी दुआएं, उनके अच्छे शब्द हमारे साथ चलते रहते हैं। इसलिए सकारात्मक लोगों का साथ रखो। ऐसे लोग तुम्हें बढ़ाने वाले होंगे, गिराने वाले नहीं। जो लोग तुम्हारी नज़दीकी की कदर नहीं करते, उनसे दूरी रखना बेहतर है। बड़ा वही है जो छोटे के दुख को समझ सके। रिश्ते निभाना सीखो। हर रिश्ता तुम्हारे जीवन में कुछ सिखाता है। रोने से पहले हंसना सीखो, मरने से पहले खुलकर जीना सीखो। जीवन का असल आनंद यही है। जब तुम्हारा मन बिना हक की चीजें लेने को कहे तो समझो कि महाभारत की शुरुआत हो रही है, यानी हिंसा और उलझने। और जब अपने हक का त्याग करने का मन होता है तो रामायण की शुरुआत। इसलिए संतुलन और धर्म का रास्ता अपनाओ। कभी कभी त्याग वीरता है और कभी कभी अपनी मेहनत से हासिल करना। नींद, गुस्सा, डर, थकान और आलस, ये 5 चीजें इंसान को बर्बाद कर सकती हैं। इन पर कंट्रोल रखो। मेहनत, संयम और समय पर काम करना जीवन बदल देता है। छोटे छोटे शिष्टाचार, समय की पाबंदी और आत्म अनुशासन, ये सब मिलकर इंसान को महान बनाते हैं। यदि किसी ने तुम्हें ठोकर मारी और तुम गिर गए, कोई बात नहीं, उठो, मरम्मत करो और फिर चल पड़ो। पर किसी की नजरों से गिरना, ये सबसे बड़ा नुकसान है। अपनी इज्जत संभालो, पर इज्जत दिखावा नहीं बल्कि स्वाभिमान और मर्यादा है। आखिर में एक छोटी सी बात, हर किसी से हमेशा प्यार की उम्मीद मत रखो। हर किसी से उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारे जैसा ही होगा, पर अपनी आशा और प्रेम का दायरा जितना हो सके बढ़ाइए।
क्योंकि प्रेम ही सबसे बड़ी जीने की वजह है। और जब प्रेम सच्चा हो तो उसके सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। 2 अंतिम निर्देश: दूसरों को चोट पहुंचाने से पहले सोचो, क्योंकि किस्मत कभी कभी हिसाब चुकता कर देती है। खुद की कीमत समझो, क्योंकि खुद को कम आंकना ही असल नुकसान है। कभी किसी डॉक्टर के क्लिनिक में लिखे शब्द आपने देखे होंगे, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं। यह सच है। दवाइयां हमारे शरीर की तकलीफ कम कर सकती हैं, पर असली खुशी दिल में होती है। खुशी खरीद कर नहीं मिलती। खुशी पाने के लिए हमें अपने मन को शांत रखना होगा, अपने रिश्तों को सच्चा बनाना होगा और छोटे छोटे पलों का आनंद लेना होगा। जुबान का वजन बहुत कम लगता है, पर इसके असर बड़े होते हैं। कुछ लोग बिना सोचे बोल देते हैं और फिर शब्द दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए बोलते समय संभलना चाहिए। हाथ की तरह जुबान का भी नियंत्रण होना चाहिए। बढ़ती उम्र के साथ यह समझ आता है कि तारीफ से ज्यादा इज्जत जरूरी है। इज्जत मिलने पर व्यक्ति अंदर से मजबूत बनता है। कई बार जो बातें अधूरी रह जाती हैं वे मन पर बोझ बन जाती हैं। इसलिए जो कुछ कहना हो कह देना चाहिए, या किसी की बातें दिल से सुन लेना चाहिए। इससे मन हल्का रहता है। हर किसी के पास मन जरूर होता है, पर मनोबल थोड़े ही लोगों के पास होता है। मनोबल वही है जो मुश्किल में ठहरने की ताकत देता है। लोग सब दौड़ रहे हैं, अधिक से अधिक कमाने, दिखने और मान्यताएं पाने की दौड़, पर यह दौड़ कभी पूरी नहीं होती। अगर मन की शांति न हो तो जितना पैसा हो वह भी खालीपन का कारण बन सकता है। यह वैसा ही है जैसे समुद्र में नहाते हुए प्यास से मर जाना। बाहर सब हो पर अंदर सूखापन। लोग पूछते हैं कि कुछ लोग हमें पसंद क्यों नहीं करते। मैं कहूँगा, हर किसी को पसंद करना संभव नहीं। पैसा सबको पसंद नहीं आता। असल अपनापन, स्नेह और सही स्वभाव वही चीजें हैं जो मुश्किल समय में काम आती हैं। प्रेम, आदर और अच्छा स्वभाव खुशियों की ताला खोलते हैं। रिश्ते केवल आज के नहीं, जीवन भर की पूंजी होते हैं। पहले के दिन याद करो जब किसी के पास घड़ी होती थी और समय सबका समान होता था। आज हम समय भी बेच देते हैं। जो सही मायने में मूल्य देता है वह समय को समझता है। समय के साथ बदलो या वक्त को बदलना सीखो। दोनों में से कोई एक होगा तो जीवन सही दिशा में जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, जानने बैठोगे तो सफलता दूर है। लोग समय के साथ बदलते हैं। उनकी बातें कभी एक जैसी नहीं रहती। आज जो नकारते हैं कल वही तारीफ करेंगे। इसलिए अपने अंदर काम करो, अपनी उड़ान खुद भरो, दूसरों की सराहना पर निर्भर मत रहो। जब तुम पैदा हुए थे, दुनिया से अलग तुम अकेले थे। रोना भी तब तुम्हारा था। इसलिए कुछ भी करने से पहले सोचो कि क्या तुम अपने लिए कर रहे हो या दूसरों की इच्छा के लिए। जिंदगी में बड़ी बात यह है कि अपने काम पर खुद भरोसा करो और दूसरों की उम्मीदों में उलझे रहो तो तुम्हारा मन छोटा हो जाएगा। सच बोलना पहली बार मुश्किल हो सकता है, पर बाद में सुकून देता है। झूठ बोलकर रिश्ते बचाने की कोशिश करने से बेहतर है सच बोलकर सचमुच की सच्चाई से गुजरना। अगर सच बोलने से रिश्ता टूटता है तो वही रिश्ता असल में टिकाऊ नहीं था। वही रिश्ता जो झूठ से चल रहा हो अंततः तुम्हें तोड़ देगा। हिम्मत का अर्थ यह नहीं कि डर ना हो। हिम्मत का अर्थ है कि डर के बावजूद तुम आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए उससे ज्यादा जरूरी कुछ है। अपने लक्ष्य में इतना समय लगाओ कि किसी और की बुराई करने का समय ही न मिले। मेहनत करो, संयम रखो और भरोसा रखो कि तुम्हारा मिलेगा। अगर तुम्हारी आय का एकमात्र स्रोत सैलरी है तो तुम्हें बचत और वैकल्पिक योजनाओं के बारे में सोचना चाहिए। केवल सैलरी पर निर्भर रहना भविष्य के लिए जोखिम हो सकता है। इसीलिए छोटे छोटे कदमों से अपनी आय के और स्रोत बनाओ, सीखो, निवेश करो और अपने हुनर को बढ़ाओ। भगवान कहते हैं, हिम्मत वालों का इरादा अधूरा नहीं रहता। जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में अंधेरा कम होता है। कर्म करो पर फल की चिंता कम करो। भगवान पर विश्वास रखो और सही मार्ग पर चलो। जब तुम सच्चाई से काम करोगे तो भाग्य भी साथ देगा।
सबसे पहले बेहतर इंसान बनो, फिर बड़ा इंसान बनना आसान होगा। अच्छाई खुद में बनाओ, सिर्फ दिखावा मत करो। बड़े बनना दिखावे से नहीं, चुने हुए कर्म और नैतिकता से होता है। जो हमेशा दूसरों के सहारे चलते हैं वे अक्सर भटक जाते हैं। इसलिए अपने जीवन के रहनुमा खुद बनो, अपने फैसले खुद लो और अपनी ताकत पर भरोसा रखो। जब जरूरत पड़े तो मदद ले लेना ठीक है, पर पूरी तरह दूसरों पर निर्भर मत रहो। जीवन में सुख और आनंद मिले तो धन्यवाद करो, नहीं मिला तो सब्र करो। सब्र एक ऐसी चीज है जो ज्यादा दीर्घकालिक सफलता देती है। घमंड मत पालो, वक्त की चोट घमंडी को झुलसा देती है। दिन की शुरुआत में हमें लगता है कि पैसे बहुत जरूरी हैं, पर शाम हो तो समझ आता है कि शांति ज्यादा जरूरी है। इसलिए जितना चाहिए उतना कमाओ, पर शांति और रिश्तों को न भूलो। अंदर की शांति ही सच्ची दौलत है। अगर तुमने खुद को निखारने में समय लगाया तो तुम्हें सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। दूसरों को देखकर जलन करने या उनके बारे में बुरी बातें करने में समय बर्बाद मत करो। खुद की काबिलियत पर काम करो। सच्ची सफलता वही है जो तुम्हारे अंदर से आती है। ज़मीर बेचकर अमीर होने से अच्छा है फकीर बन जाओ। फकीर का मतलब गरीबी नहीं, बल्कि वह इंसान जो अपने अंदर ईमानदारी, सादगी और शांति रखता है। अपने अंदर के हीरे को घिस कर चमकाओ। यह मेहनत ही तुम्हें सच्चा सम्मान देगी। दुनिया में एक ही चीज बिना आराम के काम करती है, दिल। इसलिए दिल को खुश रखना सीखो, अपना और अपनों का। प्रेम और दयालुता दिल को मजबूत बनाती हैं। जो तुम्हें धोखा देते हैं वे भूल जाते हैं कि ईश्वर का न्याय है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए अच्छे कर्म करो। मोह और माया के जाल में फंसना आसान है। जब तक तुम रुपयों की माया में फंसे रहोगे तब तक पीड़ा से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए जितनी चाहिए उतनी चीजें चाहो, पर लालच मत पालो। घर में प्रेम और मेल रखो। कभी कभी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाना ही ठीक है। लोग बुराई निकालने में माहिर होते हैं और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए लोगों की सोच की चिंता कम करो और अपने कर्म करते रहो। अंत में तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ही तुम्हें पहचान देगी। गुस्सा एक अकेला आता है और हमारी अच्छाइयों को छीन लेता है, जबकि सब्र भी अकेला आता है, पर वह हमें अनेक अच्छाइयां देता है। इसलिए गुस्सा कम करो और सब्र बढ़ाओ। जो लोग तुम्हें रोकते हैं उनकी भी कदर करो, क्योंकि ये लोग तुम्हें सुधारने का मौका देते हैं। हमेशा मजबूती दिखाने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी कमजोर होना जरूरी है। यह हमें इंसानियत और संवेदनशीलता याद दिलाता है। पर अपने कमजोर पलों में भी अपनी मर्यादा बनाए रखो। किसी का दिल या भरोसा मत तोड़ो। अगर तोड़ना ही है तो किसी का रिकॉर्ड तोड़ो, न कि किसी का आत्मसम्मान। जब तुम मदद करते हो कई लोग उसे भूल जाते हैं, और अगर तुम मदद नहीं करते हैं तो लोग हमेशा उसकी कमी याद रखते हैं। यही मानव स्वभाव है। फिर भी मदद करते रहो, क्योंकि मदद तुम्हें ही अच्छा इंसान बनाती है। सफल होने के 3 नियम याद रखो। खुद से वादा करो, मेहनत ज्यादा करो, इरादा मजबूत रखो। यह नियम सरल है, पर इन पर टिका हर व्यक्ति अपनी मंजिल पा सकता है। दिल हल्का रखने का अधिकार सबको है। जैसे बादल बरसते हैं वैसे ही जज्बात आते हैं। इन्हें दबाने की जरूरत नहीं, पर नियंत्रित करना सीखो। जीवन की परीक्षा अक्सर अकेले में होती है, पर नतीजा सबके सामने आता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले परिणाम के बारे में सोचो। क्या तुम्हारा कर्म उस परिणाम के लायक है? याद रखो, हर कर्म का फल होता है। जब मन खराब हो तो बुरे शब्द मत बोलो। मन बदल सकता है, पर शब्दों को बदलने का मौका फिर नहीं मिलता। इसलिए बात को समझने के इरादे से सुनो, न कि जवाब देने के लिए। यह आदत रिश्तों को बचाती है। दूसरों से ज्यादा जानो, खुद की काबिलियत जानो, दूसरों से ज्यादा काम करो, मेहनत और लगन से आगे बढ़ो। दूसरों से कम उम्मीद रखो। उम्मीदें कम रखो तो दुख भी कम होगा। अगर कुछ खो गया है तो उसका गम मत करो। जो मिला है उसे बड़ी कदर से जियो। जो तुम्हारे पास नहीं है वह सिर्फ एक ख्वाब है, और जो है वह लाजवाब है।
सही मायने में जीना है तो सच्चा बनकर जियो। दिखावे के लिए तो हर कोई जीता है। दिल से बात करो और दिल रखने के लिए बात करो, इन दोनों में बड़ा फर्क है। अंधेरे से मत डरना, उनसे बचो जो तुम्हें अंधेरे में रखते हैं। सच्चे लोग और अच्छी किताबें सबको तुरंत समझ में नहीं आती, उनकी कदर में धैर्य चाहिए। जो जीतता है उसकी नहीं, जो संघर्ष लगातार करता है उसकी जीत होती है। इसलिए कभी हार मत मानो, संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाता है। इस जीवन में जितना हो सके सादगी अपनाओ, ईमानदारी रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और भगवान में भरोसा रखो। अपने अंदर की आवाज सुनो, पर उसकी नोक झोंक में फंसना मत, बल्कि उस आवाज को परख कर सही दिशा चुनो। अगर तुम ये बातें अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन न सिर्फ शांत रहेगा बल्कि अर्थपूर्ण भी होगा। याद रखो, जो खोया उसका गम मत करो और जो पाया उसकी कदर करो। मेहनत करो, संयम रखो और भरोसा रखो कि अच्छा जरूर होगा। सबसे पहले एक छोटी सी बात, जब इंसान मर जाता है तो लोग अचानक उसकी अच्छाइयों की बात करते हैं, पर सच यह है कि अच्छाइयाँ जिंदा रहते हुए भी मायने रखती हैं। अंदर का साफ होना जरूरी है। बाहरी दिखावा तब कोई काम का नहीं रह जाता। चेहरा चाहे कितना साफ कर लो, पर जब मन गंदा हो तो सब रंग धोखा होते हैं। इसलिए सच्चाई यह है, भाषाएं बदल सकती हैं पर भावनाएं सिर्फ समझने से बदलती हैं। उन्हें अनुभव करना पड़ता है। खुश किसे कहते हैं? खुशकिस्मत वह नहीं जो जन्म से मिली हो, बल्कि खुश वही है जो अपने हालात से खुश रहना जानता है। खुशियां हमेशा बाहर नहीं मिलती, कई बार भीतर की संतुष्टि ही सबसे बड़ी खुशियां देती है। इसलिए बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए अच्छा करो। जब तुम खुद पर भरोसा नहीं कर पाते, तब दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। ईश्वर ने तुम्हें एक कलाकार की तरह बनाया है, तुम अपने जीवन की कलाकृति हो। शर्म तब होती है जब ईश्वर के बनाए इंसान आपस में लड़ते हैं और फिर दूसरों के बनाए दिखावे के आगे झुक जाते हैं। यह बड़ा दुखद है। किसी से डरने की जरूरत नहीं, पर सावधान तो होना चाहिए। उन लोगों से डरिए जो मीठी बातें करते हैं पर दिल में नफरत रखते हैं। कड़वी बोलने वाले अक्सर सच्चे रहते हैं। मीठे बोलने वाले जो अंदर से धोखा दें, उनसे खतरा होता है। जहां किसी की कोशिशों की कद्र होती है, वहां तकमत भी झुकती है। लिखी हुई किस्मत भी बदल सकती है। बस माथे पर पसीना बहाइए, मेहनत और लगन से किस्मत बदलती है। हम जीने के लिए बने हैं, दर्शक बनकर बैठने के लिए नहीं। डरने से कुछ नहीं मिलेगा, करने से सब कुछ संभव है। जो लोग डर से कदम पीछे खींचते हैं, वो जीवन में अक्सर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। शुरुआत चाहे धीमी हो, पर शुरुआत जरूरी है। सफर धीमा होगा तो क्या, एक दिन वह भी शोर मचाएगा। अपने लक्ष्य की ओर विश्वास के साथ बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग मिलते हैं और अपने कहने वाले भी बन जाते हैं, पर रिश्ते उन्हीं से बनाओ जिनसे अपनापन महसूस हो। असली खुश वही है जो कम में संतुष्ट रहेगा। खुशियां ढूंढना एक कला है, वे तुम्हारे जीवन में पहले से हैं, बस तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। समय रहते खुद को बदल लो, क्योंकि जब समय तुम्हें बदलता है तब दर्द ज्यादा होता है। जो लोग दुख बांटते हैं वे ईश्वर के समान होते हैं। जो मुंह फेरते हैं वे शैतान से कम नहीं लगते। जब किसी से लगाव और चोट दोनों मिले तो दूरी बनाना ही बेहतर होता है। यह जमाना तुम्हारी खुशियां नहीं छीन सकता, केवल तब जब तुम खुद अपनी खुशियां दूसरों पर निर्भर कर लेते हो। सही रास्ते पर धीरे धीरे चलना बेहतर है। दिशा ज्यादा महत्वपूर्ण है बनाम गति। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता तो निराश मत होना। हर किसी में हीरे की पहचान नहीं होती। ईमानदारी से कमाया धन तुम्हें पालता है, पर बेईमानी से कमाया धन तुम्हें खोखला कर देता है। जल्दबाजी में नुकसान होना आम है। धैर्य रखने वाला कभी असफल नहीं होता। जब कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताता है तो ध्यान और धैर्य से सुनो। तुम सुनते हो और वह राहत महसूस करता है। कभी कभी दिमाग कहता है कि जैसा हमारे साथ हुआ वैसा ही करो, पर दिल कहता है ना करो, अपना रास्ता खुद चुनो। इस दुनिया में हमें वही मिलता है जो हमारे कर्म हमें देते हैं।
अगर तुम ठीक हो तो दूसरों से भी यही उम्मीद रख सकते हो, पर जब तुम परेशान हो तो किसी खास की जरूरत महसूस होती है। यह खास साथ परमात्मा ही देता है। जो परमात्मा देता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर कोई छीन भी लेता है तो उसे वापस लेना भी आसान नहीं। जुबान के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें वह कहानी कभी नहीं सुनाएगा जिसमें वही खुद गद्दार हो। अरमान अच्छे होते हैं जब उनमें स्वाभिमान बनी रहे। हर मोड़ पर सुकून मिलेगा, बस चलने का साहस बनाए रखो। मुफ्त में मिलने वाली चीजें अक्सर सबसे कीमती होती हैं। समय, प्रेम, वफादारी। समय आने पर ईश्वर तुम्हें इतना देगा कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। अगर कोई साथ नहीं देता तो निराश मत हो। परमात्मा से बड़ा हमसफर और कोई नहीं। खुशी आजादी पर निर्भर करती है, और आजादी निर्भर करती है कि तुम कितने साहसी हो। बिना विश्वास के कोई रिश्ता ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। अगर किसी भूल की वजह से तुम्हारा कल दुख में बीता है तो उस गलती को याद करके आज को बर्बाद मत करो। कई ज्ञानी लोगों ने कर्म करते करते ही परम सिद्धि पाई, जैसे जनक। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, यही जीवन का सच्चा रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बदला अगर लेना भी है तो ज्यादा सफल होकर लो, पर अगर अच्छा करने का मौका मिले तो उसे आज ही कर डालो। बुराई करने का विचार हो तो उसे कल तक टाल दो। परिवर्तन संसार का नियम है। एक पल में तुम राजा से रंक बन सकते हो या रंक से राजा। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, ये घूमती रहती है। दिन बदलता है, रात आती है, गर्मी के बाद बारिश होती है। यही सब सिखाता है कि परिवर्तन को स्वीकार करना सीखो। परिवर्तन स्वीकार करना तुम्हें हर कठिनाई में खुश रहने की कला सिखाएगा। दूसरों की कदर करने के बजाय अपने समय, अपने फैसलों और खुद की कदर करो। जब तुम अपने फैसलों की कदर करते हो तो दुनिया की राय की चिंता कम होती है। नमक स्वाद के अनुसार और कदर जरूरत के अनुसार मिलती है। इसका अर्थ यह है कि हर चीज की कदर सही जगह और सही समय पर होती है। अगर घर में तुम्हें कदर नहीं मिलती तो भी हार मत मानो। सड़क पर रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुमने खुद की कदर कर ली हो। अहंकार हमेशा माफी सुनना चाहता है, पर जीवन में मुसीबत आने पर किसी से बड़ा एहसान मत मानो, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है पर एहसान जिंदगी भर के लिए। लोग यह याद नहीं रखते कि तुम कब सही थे, पर याद रखते हैं कि तुम कब गलत थे। इसलिए हमेशा सच की राह चुनो। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। यह कहावतें सच हैं। जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं वे लोग होते हैं जिन्हें तेरी फिक्र होती है। इसलिए गुस्सा बेमानी में मत करो, उसे समझो। अगर बुराइयां ढूंढने की आदत है तो शुरुआत खुद से करो। दूसरों को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। खुश रहने के लिए दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। मुसीबत के समय यह नहीं देखो कि कौन तुम्हारे साथ आता है, बल्कि यह देखो कि कौन तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाता है। वही असली परीक्षा है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़ दशकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़ी नई तन मन पहनती है। यह सोचकर जीवन का डर और भारीपन कम हो सकता है। हमारी सारी परेशानियां उस दिन छिन जाएंगी जब हमें यह यकीन हो जाएगा कि हमारा हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता महान गुण हैं। खुश रहने के लिए उसी चीज पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है, न कि उस पर जो दूसरों के पास है। सभी आसक्ति छोड़कर जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही सच्चा सुख पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लगातार कोशिश करना जरूरी है। अगर दिल से किसी चीज की चाह हो तो पूरा ब्रह्मांड उसे देने में लगा देता है। सबसे पहले मुश्किल काम पूरे करो, आसान काम अपने आप नजर आने लगते हैं। हमेशा खुशियां ही लौटती हैं, दुखों के पास इतने नखरे नहीं होते। अगर तुम भगवान से मिलना चाहते हो तो ऐसे कर्म करो जिनसे लोग तुम्हारे लिए दुआ करें, क्योंकि दुआ सबसे बड़ी ताकत है। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए,
पर याद रखो कि जो मीठा है वह मीठा ही रहेगा। झुकने से कभी स्वाद नहीं बदलता। अच्छा होना कठिन नहीं, पर उसे साबित करना कठिन होता है। कभी कभी वही इंसान तुम्हें रुला देता है जिसके लिए तुम सब कुछ करने को तैयार थे। बीमारी का डर, नौकरी की चिंता, भविष्य की चिंता, अगर यही जीवन है तो मृत्यु का क्या। इसलिए शॉर्टकट खोजने की बजाय रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। यही सफलता का मार्ग है। आदमी छोटा या बड़ा हो सकता है, पर उसका सोच छोटा या बड़ा होना फर्क डालता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, खुश रहने का प्रयास हमेशा करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। कोई मंजिल किसी को मुफ्त में नहीं मिलती। मेहनत और धैर्य सबसे जरूरी चीजें हैं। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करते हो और धैर्य रखते हो तो सफलता मिलनी तय है। कठिनाइयां आएंगी, पर उन्हें पार करना ही जीवन है। अपने काम में लगन रखो, दूसरों के बारे में चिंता कम करो और अपने अंदर की आवाज सुनो। जीवन को छोटे छोटे कदमों में बांट कर चलो। हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना भी बड़ी जीत है। अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया तो याद रखो, वह क्षण बीत जाएगा, पर उससे सीख लो और खुद को मजबूत बनाओ। जो लोग तुम्हारी मदद करते हैं उनके लिए आभार दिखाओ, और जो छोड़कर चले जाते हैं उनका अतीत छोड़ दो। दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे, पर तुम्हारा काम है अपने आप को बेहतर बनाते रहना। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो अपने अंदर यह ठान लो, आज मैं कुछ अच्छा करूंगा। छोटी छोटी अच्छाइयां जमा होती जाती हैं और एक दिन बड़ा असर दिखाती हैं। इसलिए किसी भी काम को छोटा मत समझो। ईमानदारी, विनम्रता, धैर्य और मेहनत, ये 4 गुण तुम्हें जीवन में लंबा साथ देंगे। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास करने लगेगी। खुद की कदर करना सीखो, अपने फैसलों का मान रखना सीखो, और सबसे जरूरी प्रेम और दया से जीना सीखो, क्योंकि जीवन में वही सबसे अमूल्य है जो मुफ्त मिलता है। समय, प्यार और सत्यनिष्ठा। सबसे पहले यह समझ लीजिए, असली सुंदरता शरीर में नहीं, आत्मा में होती है। शरीर मिट्टी का है, अस्थाई है। आत्मा अमर है और उसकी चमक ईमानदारी, दया और सच्चाई से आती है। इसलिए अपने विचारों और भावनाओं पर काम करें। बाहर सुंदर दिखना आसान है, पर अंदर से सुंदर बनना असली काम है। ऊंचे ख्वाब सपनों को नई दिशा देते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए दिल की गहराइयों से मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। लगातार मेहनत, संघर्ष और धैर्य चाहिए। याद रखो, जब कदम थक जाए तो हौसला साथ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके सब्र और उसके रवैये से होती है। जब उसके पास कुछ भी नहीं होता, तब भी अगर वह संयम रखता है तो उसका असली चेहरा दिखता है, और जब सब कुछ पास होता है तब उसका व्यवहार बताता है कि वह सच में कैसा है। मुश्किलों में धैर्य रखना और अच्छाई बनाए रखना असली ताकत है। रिश्ते निभाने का मतलब मुकाबला करना नहीं है। रिश्ते संवेदनशील चीज हैं। इन्हें प्यार, सम्मान और समझ से संभालना होता है। जिन लोगों को आपकी कदर नहीं है, उनसे दूर रहना बेहतर है, पर जो आपकी मर्यादा बनाए रखते हैं उन्हें प्यार कीजिए। रिश्तों में अक्सर छोटी छोटी बातों को बड़ा कर दिया जाता है। इससे बचें। अगर कोई एहसान करना चाहे और उसे ठुकराने का बेहतर तरीका लगे तो कभी कभी इज्जत बचाकर लेना ही बेहतर होता है। इज्जत छोटी चीज नहीं, यह आत्मसम्मान है, और जो लोग आपकी इज्जत नहीं कर पाते उन्हें अपने करीब न रखें। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। जो भी समय तुम किसी को दे रहे हो, सोच समझ कर दो। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, वह गुजर जाएगा, पर समय में की गई बातें और रिश्ते याद रहते हैं। इसलिए अपना वक्त समझदारी से खर्च करो। खुशी खोजने की दौड़ ही कई बार दुख की वजह बन जाती है। जो लोग बिना कारण खुश रहते हैं वे बुद्धिमान होते हैं, और जो लोग खुशी की लगातार तलाश में रहते हैं वे अक्सर दुखी रहते हैं। खुशी और गम जीवन के हिस्से हैं। इन्हें स्वीकार करके चलना सीखो। जिस तरह सुबह शाम का चक्र चलता है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं।
अहंकार बुरा नहीं, पर इसे नियंत्रित करना आना चाहिए। थोड़ी बहुत अहंकार तब ठीक है जब वह तुम्हें आत्मविश्वास दे, पर जब वह तुम्हें अंधा कर दे और दूसरों को नीचा दिखाने लगे तो उससे बचो। असली सफलता वही है जो विनम्रता के साथ मिले। असली मर्द वह है जो हालातों से लड़ सके। कमजोर वही है जो अपने घर की औरतों से लड़ता है। घर में जो शांति और सुकून हो वही असली घर है। महल या झोपड़ी की बड़ी बड़ी दीवारें मायने नहीं रखती अगर अंदर शांति नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, निस्वार्थ भाव से। परिणाम जो भी आए उसे ईश्वर और समय पर छोड़ना सीखो। सिर्फ इतना याद रखो कि मेहनत और लगन से किए गए काम का फल अक्सर अच्छा ही होता है। जरूरत से ज्यादा सोचना तुम्हारी खुशियां छीन लेता है। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वे कई बार छोटी छोटी बातों पर उलझकर खुशियां नहीं जी पाते। कम सोचो, अच्छा करो और जीवन का आनंद लो। कुछ लोग तुम्हारी कदर नहीं करते, उनसे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा होगा। पर अकेलापन चुनना अलग बात है। अपने दम पर चलना सीखो। समाज में 2 कदम पीछे चलो, पर अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ो। मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता, यह बात सच्ची है। और बुरी नीयत वाला कभी संतुष्ट नहीं होता। इसलिए अपनी नीयत साफ रखो और कड़ी मेहनत से अपने सपनों को साकार करो। रघु की कहानी हमें यही सिखाती है, दुखों को अपनाना और उनका सामना करना। रघु ने अपनी गठरी उठाई, अपने दुखों का सामना किया और मजबूत बनकर आगे बढ़ा। तुम भी अपने दुखों से भागो मत, उनसे कुछ सीख लेकर आगे बढ़ो। जब तुम दूसरों के दुख देखोगे तो तुम्हें अपने दुख हल्के लगने भी लगेंगे। कभी किसी के बुरे वक्त पर हंसना बड़ी गलती है। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है। उन लोगों की मदद करो जिन्हें मुश्किल है, क्योंकि आज तुम किसी के लिए नहीं, कल कोई तुम्हारे लिए हो सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इंसान की नजरों और नीयत में बदलाव बहुत जल्दी आ सकता है। लोग अक्सर रंग दिखाते हैं, पर अंदर से वे वैसा नहीं होते जैसा दिखते हैं। इसीलिए सतर्क रहो, पर कटु मत बनो। जिसे अपने दिल में जगह देते हो उसे संभाल कर रखो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति वह होता है जो सच बताता है। यह अक्सर कड़वा होता है, पर उसका फायदा जीवन भर रहता है। थोड़ी सी सच बोलने की पीड़ा लंबे समय में तुम्हारे लिए फायदेमंद रहती है। पर याद रखो, सच बोलो तो प्यार और सम्मान के साथ बोलो, ताकि रिश्ते न टूटे। माफ करने की ताकत बड़ी होती है। पहली बार माफ करना समझदारी है, दूसरी बार माफ करना धर्म है। पर बार बार माफ करना और खुद को बेवकूफ बनाना ठीक नहीं। अपनी मर्यादा का ध्यान रखो। माफ करने से पहले सोचो कि क्या वह व्यक्ति सच में सुधरेगा या नहीं। सफलता से ज्यादा असफलता सिखाती है। असफलता से व्यक्ति का चरित्र बनता है। बार बार गिरो और हर बार उठो, यही असली जिगर है। अगर तुम्हारा जज्बा मजबूत है तो असफलता तुम्हें तोड़ नहीं सकती, वह तुम्हें निखारेगी। जब तुम्हें परेशानी हो उसे दूसरों की वजह मत मानो। अपनी कमजोरियों को पहचानो और खुद सुधारो। दूसरों को दोष देने से समस्याएं हल नहीं होती। तुम वही बदल सकोगे जो तुम्हारे अंदर है। गलती करने के लिए कोई सही समय नहीं होता और गलती सुधारने के लिए कोई बुरा समय नहीं होता। मतलब जब गलती हुई तो उसे स्वीकार करो और अभी सुधारो। कल पर मत टालो। हाथों की लकीरें या कुंडली कुछ दिखा सकती हैं, पर असली काम तुम्हारा कर्म और सोच तय करते हैं। बहुत लोगों की किस्मत अच्छी दिखती है, पर असली जीत उनका आत्मसंयम और ईमानदारी से आती है। गरीबों का मजाक मत उड़ाओ, गरीब होना अस्थाई है। किसी को गरीब देखकर तुच्छ समझना गलत है। जीवन में पतन और उत्थान दोनों आते हैं, इसलिए सबके साथ सम्मान से पेश आओ। खुद से दोस्ती हो जाए तो पता चलता है कि तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता। जब तुम खुद के साथ सच्चे हो जाओगे, तुम बेहतर निर्णय लोगे और बेहतर रिश्ते बना पाओगे। सच्ची दोस्ती की कीमत कोई पैसे में नहीं दे सकता। नए दौर के रिश्ते अक्सर बेमतलब और अस्थायी होते हैं। सतर्क रहो और उन रिश्तों को महत्व दो जो वफादार हों। सतही रिश्तों को समय देने की बजाय गहरे और सच्चे रिश्तों पर ध्यान दो।
सबसे बड़ी सीख यह है कि बिना त्याग के कुछ भी स्थायी नहीं मिलता। त्याग का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें हर चीज से हाथ धोना है, पर जब तुम किसी चीज को त्यागते हो तो तुम्हें मिलती है शांति और सम्मान। सेवा और त्याग से मन को सुकून मिलता है और जीवन सरल बनता है। कभी कभी अपने में इतनी कमियां मत ढूंढो कि तुम खुद को ही हटा सको, पर खुद की गलतियां देखकर सुधार करना जरूरी है। संतुलन बनाए रखो, खुद की कमजोरियां पहचानो, पर आत्मघृणा मत करो। चिंता का कोई इलाज दवा में नहीं, यह आत्मा से आता है। भगवान का स्मरण, ध्यान और कर्म से चिंता कम होती है। छोटे छोटे कदम, रोजाना के अच्छे कार्य और सकारात्मक सोच चिंता को भगा सकती है। सफलता यूं नहीं मिलती, इसके लिए तपस्या, मेहनत और रात दिन काम करना पड़ता है। जब कदम थकें तो हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लें तो कान्हा साथ देता है। इसलिए विश्वास रखें और लगातार प्रयास करते रहें। इस संसार में लोग अक्सर दिखावा करते हैं, पर असली खुशी दिखने में नहीं, बनने में है। अच्छी बुराई के आगे टिक नहीं पाती, पर सच्चाई और अच्छाई हमेशा टिकती है। इसलिए दूसरों की नज़रों की परवाह न करें, अपनी अंतरात्मा की सुनो। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, तुम अपने कान बंद कर सकते हो। आलोचना से सीखोगे तो बढ़ोगे, पर यदि आलोचना बेकसूर है तो उसे निकल जाने दो। अपने काम पर ध्यान दो और दूसरों की बातों में उलझो मत। दौलत कोई भी कमा सकता है, पर सच्चा साथी और परिवार पाने में किस्मत होती है। भाग्य ही नहीं, तुम्हारी ईमानदारी और इरादे भी इस बात को तय करते हैं कि कौन तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए परिवार को अपनाओ और रिश्तों की कदर करो। जीवन में कुछ चीजें बार बार दोहराई जा सकती हैं, क्योंकि वे महत्वपूर्ण हैं। समय की कदर करो, रिश्तों की कद्र करो, अहंकार को नियंत्रित करो, खुद से दोस्ती करो, दुखों का सामना करो और उनसे सीखो। खुशी खोजने की बजाय खुशी को जियो। रघु एक साधारण लड़का था। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गठरी उठाई, अपनी जिम्मेदारियां, अपने दुख, और ठान लिया कि वह बदल कर दिखाएगा। राह में बहुत झटके आए, पर उसने हर बार खुद को संभाला। उसने सीखा कि दुखों से भागना आसान है, पर उनका सामना करने से आदमी मजबूत बनता है। आज रघु की जिंदगी में सुकून है, क्योंकि उसने मेहनत और ईमानदारी से जीवन जिया। किसी के बुरे वक्त पर हंसना, जरूरत से ज्यादा सोचना, बार बार वही गलती दोहराना, लोगों की दिखावे वाली बातों पर विश्वास करना, गरीबों का मजाक उड़ाना। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। अपने समय को महत्व दो, रिश्तों को सहेजो और संभालो। सच्चाई और ईमानदारी से जियो। भगवान का स्मरण और योग ध्यान अपनाओ, इससे मन को शांति मिलती है। किसी की मदद जब जरूरत हो तब करना, किसी की प्रशंसा करना जब वह छोटा काम करे। समय पर धन्यवाद और कृपया कहना। झगड़े में थोड़ा पीछे हटकर बात करना। रोज कुछ देर अपने मन को चुप बैठने देना, यह तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है। अगर तुम ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं। खुशी और गम साथ चलते हैं, दोनों को अपनाओ। असली ताकत अपने भीतर की शांति में है। वक्त का पासा कभी भी पलट सकता है, इसलिए विनम्र रहो। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण और राधे राधे लिखकर अपनी भावना बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पावर ऑफ सनातन भक्ति को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम मिलकर और भी सरल और प्रेरणादायक संदेश साझा कर सकें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।